यहाँ पे तो ये मवाजना हो रहा है कि जी मोहतरमा मरियम नवाज बामुकाबला आलिया हमजा, ये क्या है? मैंने तो जेल में भूख हड़ताल भी की थी, सरगोदा जेल में। इससे इंसान नफसियाती तौर पर टूट नहीं जाता अंदर से? मुझे लगता है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। खान साहब को भी इस तरह ये अंडरमाइन कर गए। यस, देखिए हम जैसे लोगों को नहीं ये तोड़ सके, तो खान को इन्होंने क्या तोड़ना। आप खान साहब से मिली हैं अभी? हाँ जी, मैं मिली हूँ। कितनी बार मुलाकात? 2 दफ़ा हुई है। क्या वो शख्स थोड़ा परेशान है, टूट गया है, घबरा गया है, या कुछ और उसमें तब्दीली आई? उनके लिए बस यही है कि ये जब चाहेंगे जो मर्जी करेंगे। 9 मई से पहले और 9 मई के बाद ये दो सिनेरियो हैं, कौन अच्छा दोस्त साबित हुआ आलिया हमजा? मैं समझती भी थी, उन्होंने भी मेरा साथ उस तरह नहीं दिया। पीटीआई अब किस मिशन पे है थ्रू अपॉइंटिंग आलिया हमजा इन पंजाब? मेरा खुदा बहुत ताकतवर है, वो मुझे इन ज़मीनी खुदाओं के आगे झुकने नहीं देगा। दैट वाज ऑल। अस्सलाम वालेकुम पायन, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सियासी तबसरे, तज्ज़िये और ख़बरें मुझसे आप सुनते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकला जाए, सियासतदानों से मुलाकात भी की जाए, उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त किया जाए, उन पे जो बीती वो आप तक पहुँचाई जाए, एंड व्हाट दे आर अप टू डू नाउ वो डिस्कस किया जाए। सो फॉर दैट आज मेरी पहली शख्सियत जो हैं वो मोहतरमा आलिया हमजा हैं, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आज हमें इत्तफ़ाक़ हुआ इनके लॉन में आने का, तो सोचा यहीं एज इट इज़ बैठ के गुफ्तगू कर ली जाए। आलिया जी कैसी हैं? तबीयत कैसी है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना था कि वैसे तो माशाल्लाह आप बड़ी हेल्दी हैं और कोई वेट वाला मसला तो आपको नहीं रहा, लेकिन मैंने आपके ही कोई करीबी दोस्तों से सुना हाँ जी, कि जेल में जो वक्त गुजरा उसमें मजीद वजन आपने कम कर लिया। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वज़न खैर शुरू से ही मेरा अल्लाह का शुक्र है ये सही मैंने है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सार्कास्टिकली कहा है, अफसोस के साथ कहा है। अच्छा, कुछ नहीं होता। मैंने तो जेल में भूख हड़ताल भी की थी, सरगोदा जेल में भूख हड़ताल भूख हड़ताल भी कितने की दिनों पे थी। मुहित थी? मेरे ख़्याल में वो 4 दिनों की थी और कुछ नहीं खाया पिया? नहीं, बल्कि मतलब उनको लगा कि शायद पता नहीं हम क्या करेंगे, तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि जी आपके जेल मैनुअल के लिहाज से हमें ये करना पड़ेगा कि हमें चीज़ें उठानी पड़ेंगी, तो हम ले जाएँगे। तो मैंने कहा सॉरी, मैं आपको तो चीज़ें नहीं दूँगी, मैं दूसरे कमरे में रख दूँगी, चीज़ें मेरे कमरे में आपको नहीं मिलेंगी, दूसरे कमरे में चली जाएँगी, आपको मैं कुछ नहीं दूँगी। इतना पक्का? इतना पक्का। और फिर वो ज़ाहिर है उनको वीडियोज़ बना-बना के हमारी ट्रेस की दिखानी पड़ती थी कि जी हम खाना देते हैं, वो नहीं खाती हैं। अच्छा, यानी वो ड्यूटीफुल थे हाँ जी, कि जी उन्होंने हमने वो रोटी वो पानी दी है। उनका तो उन्होंने एक दफ़ा अपने बंदे को मुअत्तल कर दिया था कि तुमने सुबह वीडियो क्यों नहीं बनाई है, उनके आपकी नाश्ते की, कि क्या दिया गया? कि क्या दिया गया। नहीं, तो वो तो जो जेल में आता था वही हमारा भी होता था ना, बट उसकी वीडियो ज़रूर बनती तो थी। वो नहीं बनी थी। लेकिन उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनी, तुमने सुबह जल्दी उठ के वीडियो क्यों नहीं बनाई? मतलब इस तरह की चीज़ें थी, ये मैं बताना चाह रही हूँ। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी सियासत है, इसके रंग मुख्तलिफ हैं, सख्तियाँ भी हैं, तलख़ियाँ भी हैं, और अब जब सिचुएशन में हम पहुँचे उसी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिर भूख हड़ताल ख़त्म कैसे की? भूख हड़ताल इस पर ख़त्म की कि हमने उनसे कहा था जो जेल में सहूलियात आप सबको देते हैं, हम तो आपसे वो माँग रहे हैं। हम कोई आपसे एक्स्ट्रा तो नहीं माँग रहे। जो फैमिली मुलाकात होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो टीवी का एक्सेस होता है या जो न्यूज़पेपर का एक्सेस होता है, जो सबको होता है, जेल मैनुअल के लिहाज से हम आपसे वो कह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको जेल में रख दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, आपको अगर आप ये कहें कि मुझे यहाँ से आम कैदियों को भी बाहर निकाला जाता है जो क्रिमिनल्स होते हैं, मंशियात में होते हैं या कोई भी बड़ा जुर्म करके आए होते हैं। हम तो फिर भी सियासी लोग थे, हमने उनसे सिर्फ़ इतना कहते थे कि जो उनके साथ रवैया है, हम एज़ पर लॉ आपसे माँग रहे हैं और ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा वो किया कि बुक्स आने देना, अखबार के लिए, तो अखबार हमारा 1 दिन लेट आता था। एक दिन पुराना अखबार मिलता एक था? दिन पुराना अखबार मिलता था, तो हमने कहा चलो मिल तो रहा है ना, कुछ तो पढ़ लेंगे ना। यानी बुक्स घर से आ रही हैं तो वो रोक कर बैठ जाते थे, बुक्स नहीं आने देते थे। तो ये दैट इज़ इन क्वाइट चीज़ों को मैं अनफॉर्चुनेट। दैट इज़ क्वाइट अभी अन खान साहब को भी यही चैलेंजेस दरपेश हैं। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन सरकारी टीवी मिल रहा था? नहीं, टीवी नहीं था ना। पीटीवी नहीं देखने नहीं, दिया नहीं, आपको? टीवी नहीं था, टीवी नहीं था। अच्छा। तो फिर हमने उनसे कहा कि टीवी, इवन हम उनसे ये कहते थे कि हमारी फैमिलीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगी। हम ये भी नहीं कहते आप हम पे ये एहसान भी ना करें। मतलब अगर आप कभी जेल का विज़िट करें तो जेल में टीवी अलाउड होता है टू द क्रिमिनल्स। जेल में मुलाकात अलाउड होती है, आपकी फैमिली मीटिंग्स अलाउड होती हैं, आपको रोका नहीं जा सकता। एक नॉर्मल मतलब अगर मैं ये कहूँ कि खाना तो खाना अलाउड होता है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पेशी से आ रही हूँ और मेरी फैमिली ने मुझे खाना दिया तो आप कहें नहीं
हम इनको खाना अंदर नहीं ले जाने देंगे, हम्म। या इनकी ज़रूरत की चीज़ें हम अंदर नहीं ले वो जाने खाना देंगे। फिर ये खुद खा लेते थे? देखिए, हम तो कहते थे कि हम आपको नहीं खाने देंगे, हमारी जो पुलिस साथ आई है ना वो ले जाए। अच्छा। मेरे साथ हुआ, हाँ। मेरा बर्थडे भी थी, मेरी अम्मी ने अपने हाथ से कुक करके भिजवाया, हम्म, तो वो एक फीलिंग होती है ज़ाहिर है हम्म, फैमिली की। तो हम्म, इन्होंने कहा, तो मैंने उनसे कहा या तो आप आधा-आधा कर लें, हम्म, ये मैं तो यही कर सकती हूँ, हम्म। क्योंकि ज़ाहिर है खाना है, खाने की कौन-सी बात है। अदरवाइज़ तब तक वो पता चला मियाँ वाली पुलिस पहले ही ले जा चुकी थी। खाना हड़प कर चुके थे। क्या बात, तो मियाँ वाली पुलिस। नहीं, लेकिन उनका बहुत अच्छा, मैं अगेन ये कहूँगी कि सबसे अच्छा जो हमारा रहा है ताल्लुक, वो मियाँ वाली वालों के साथ मियाँ है। वाली पुलिस की तारीफ कर रही है मोहतरमा आलिया हमजा, जो खुद कई माह, तकरीबन साल बिल्कुल, जेल भुगत के बिल्कुल, आई हैं। और मैं डट के करूँगी। जिन लोगों ने अच्छा किया, उन लोगों ने अच्छा किया। देखिए, इंसानी हमदर्दी होती है। आप किसी को अगर पानी पिला देते हैं गर्मी के अंदर, तो ये मेरा नहीं ख़्याल कि इट्स अगेंस्ट द रूल। आपने जो अखबार की बात सुनाई ना मुझे, तो मुझे याद आ गया कि ज़माने में मैंने इंटरव्यू किया एक ऐसी शख्सियत का जो शेख मुजीब के साथ पाकिस्तान में अंडर कवर सर्विस दे रहे थे, उनके साथ तायुनात थे जेल में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ वो इंटरव्यू कई टीवी चैनल्स के ऊपर, क्योंकि हम तारीख से सीखते नहीं हैं बिल्कुल, पाकिस्तान में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मुझे बताया, जो पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने मुझे बताया कि शेख साहब को जो यानी कोशिश की जाती थी कि अगर कोई अखबार का टुकड़ा जिसमें कोई रोटी लिपटी हो वो भी जो आए, वो वो कुछ भी ना 6 माह दीजिए। साल पुराना हो, यस, ताज़ा सूरत हाल आई उन नो। तक ना पहुँचे। वी हैव फेस्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक ये तारीख हमारी बड़ी भयानक है और हमने यस। कुछ उससे नहीं सीखा। हालांकि क्या फ़र्क पड़ गया? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था आपको, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता, टीवी आपके सामने नहीं है, आपको ये पता चल जाता था अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है। प्लस देखिए, हम्म, आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपने बुक्स पढ़नी है। हम्म। अब बुक्स रोकना आपकी ये बताएं कि जिन आली हमजा साहिबा को मैं जानता हूँ, बेसिकली सियासी रहनुमा, इस जेल से पहले और आज जब मैं उससे मिल रहा हूँ वैसे सहाफ़ी, क्या फ़र्क आया उस शख्सियत में, उस सियासतदान में, मुझे 10 माह, 11 माह, 12 माह की जेल के बाद? मुझे ये लगता है कि शायद पहले मुझ में अना थी, हम्म, होगी। मतलब शायद मेरे में कोई अब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप मुझे कहें ना अच्छा ज़मीन पे बैठ के मीटिंग करनी है, तो मैं कहूँगी ओके दैट्स हम्म, फाइन। हम्म, मतलब मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। अब मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, मैं इन अदर वर्ड्स आपको ये बता दूँ। हम्म, एक इसी से मुझे याद आ रहा था, मैंने आज तक ये बात नहीं की। मुझे याद है जब हम सरगोदा गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब इवन हमारे पास प्लेट्स नहीं थी कि हम खाना खा सकते। तो लोगों को बड़ी हैरत होगी ये सुन के कि ये डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे, उनके कवर में अक्सर हम खाना खाते थे। अच्छा। जी, तो अब जब हम दोबारा बीच में ज़ाहिर है हमारा केस का हम जुडिशियल हो गए, हमारे फिर एक केस ख़त्म हुआ, अगला केस हो गया, फिर उसके बाद हमारी ज़मानतें पेंडिंग थी, हम जुडिशियल हो गए, हमें कोर्ट लखपत में लाया गया। तो डॉक्टर साहिबा थी उधर, तो नाश्ता करने लगे, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अच्छा प्लेट ले आओ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहिबा मैटर नहीं करता। हम्म, क्या फ़र्क पड़ता है जब हमने 35-40 दिन बगैर किसी ऐसी चीज़ के गुज़ारा कर लिया, तो क्या मैटर करता है। और वो वर्स्ट इसलिए था कि 20वीं रमज़ान को रोज़े से 1 घंटा पहले हमें दूसरी जेल मुंतकिल किया गया था। और ये इसी तरह से था, आपका एक केस ख़त्म होता था, आपको पता होता था अगली पुलिस आपको बाहर ले जाने के लिए खड़ी है। अच्छा फैमिली इतनी हमें अपनी फैमिलीज़ को क्रेडिट देना चाहिए। वो इसके लिए तैयार होते थे कि इनको लेकर जाना है। ये आलिया साहिबा, ये तो इससे इंसान नफसियाती तौर पर टूट नहीं जाता अंदर से? मुझे लगता है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। डिपेंड अच्छा करता है पर्सन टू पर्सन, मेरा ख्याल है। नहीं, मुझे ये लगता है कि अब मैं अगर खान साहब का देखती हूँ ना, हम्म, तो मुझे इसीलिए लगता है बिकॉज़ ये अंडर एस्टिमेट कर गए हैं। लोग उनको ना अंडर एस्टिमेट कर गए। यानी मौजूदा सरकार जो है वो इमरान खान साहब को लेकर के उन्हें अंडर एस्टिमेट अंडर कर, एस्टिमेट कर गए। कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। डर होगा ना हमारे जैसे लोगों का, हमारी फैमिलीज़ का, बेसिकली क्या डर होता है? हमारा डर ये होता है कि पर्चा ना हो, पुलिस ना हो, अदालत ना हो, हमारा क्या डर होगा? हम जेल ना हो, जेल ना हो, पकड़ चालान धकड़ नहीं ना है, हो। पकड़-धक्कड़ ना हो, घरों हम्म, पे हमले ना हो। लेकिन जब वन्स इट्स डन, तो फिर तो खत्म हो गया ना, वो डर ही खत्म हो गया ना, जेल का डर खत्म हो गया, अदालत का डर खत्म हो गया, पुलिस का डर खत्म हो गया। वो यही हो गया कि अब यही होएगा। हम्म, ठीक है, अब फिर उसके बाद आपने ये कर लिया, आपने दूसरे शहर ले गए, हम्म, दूसरे शहर का भी डर खत्म हो गया। आप दूसरी जेल ले गए, उसका भी डर खत्म हो गया। आपने आपने फिर अपने माइंड को उस तरह से सेट कर लिया कि अच्छा बस यही, आपने यही करना था, चलो कर लो आप।
मतलब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ हम्म, कि ईद आनी थी, छोटी ईद की मैं बात कर रही हूँ। ईद आनी थी और मतलब आई वाज क्लियर कि मैं ये ईद ऐसे ही गुजारूंगी, मैंने जेल में ही रहना है हम्म, और मेरे साथ ऐसे ही होना है कि मेरी फैमिली को मुझसे नहीं मिलने दिया जाएगा। इट वाज वेरी क्लियर। आपने माइंड बना लिया ना, आप हम्म। क्लियर हैं। तो मैं जो कर सकती थी ना, मतलब जो मेरे दिल में था उस दिन, वो मैंने जाके जज के आगे बोल दिया। कोई डर खौफ कोई नहीं। डर खौफ नहीं। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, नहीं 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 तुमने ये नहीं करना, मेरे वकील, हम्म। मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे पता है मेरे साथ ये होना है। मैंने फिर ठीक सुना है भाई साहब से ना, कि वो कहते हैं हूं ने मेरी गल नहीं सुन दी। नहीं, हैं जी। वो हाँ। कहेंगे क्या हो रहा है, मतलब मेरे लॉयर्स कहते थे, जज ने, प्रोसिक्यूटर ने कहा अब हमने और फिजिकल रिमांड नहीं देना। हम्म, मेरे लॉयर्स कहते थे और फिजिकल रिमांड नहीं लेना, हम्म, 35 दिन का रिमांड हो गया और आप कितना देंगे। मैंने जज से कहा नहीं, आप मेरा फिजिकल रिमांड दें हम्म। मुझे। तो डर खौफ चाका डर खत्म हो खौफ गया। की बात ही नहीं है ना। हम्म, देखिए अजमल भाई, मुझे एक छोटी सी आप बात बता दें, आपने 35 दिन फिजिकल रिमांड देने का क्या मतलब होता है? मैं बेल ना करा सकूं? फिजिकल रिमांड देने का ऑब्वियसली। क्या मतलब होता है? मेरी हम्म, फैमिली मीटिंग मुझसे ना हो हम्म। सके? तो फिर आप कर ले ना, आपने जो करना है आप कर लें। तो फिर इसी पैरेलल को आप ड्रॉ करें कि खान साहब को भी इस तरह ये अंडरमाइन कर गए। यस, देखिए हम जैसे लोगों को नहीं ये तोड़ सके, हम्म। तो खान को इन्होंने क्या तोड़ना है? अब ये ना देखिए, एक टाइम आता है आप ये कहते हैं कि अच्छा बस। आप खान साहब से मिली हैं अभी? हाँ जी, मैं मिली हूँ। कितनी बार मुलाकात हुई? 2 दफ़ा हुई है, कैसा 3 दफ़ा क्या पकड़ने क्या की कोशिश हुई है मुलाकात के क्या दौरान। फर्क नजर आया आपको उनके यहाँ, आफ्टर सीइंग हिम आफ्टर दिस लॉन्ग, यू नो यू हैड बीन इन जेल, फिर उसके बाद आप वापस आई, आपको अहम जिम्मेदारी मिली, वो भी मैंने बात करनी है, इन्होंने एक दो बार फिर वक्त डाल दिया पंजाब सरकार को, नया जलसा करना चाह रही हैं 22 मार्च इंशाल्लाह, को, वो बाद में बात करते हैं। इंशाल्लाह। लेकिन जब आप फिर खान साहब से मिली, उससे पहले भी मैंने देखा वो आप जमान पाक में भी थी, जब आप खान साहब एक्टिव थे, यू वर वेरी एक्टिव। तो क्या फ़र्क नज़र आया? क्या वो शख्स थोड़ा परेशान है, टूट गया है, घबरा गया है, या कुछ और उसमें तब्दीली आई है? बिल्कुल भी नहीं, हुँ, कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा। मतलब नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मैं 2 दफ़ा, तो एक दफ़ा ज़ाहिर है वो तो 35 से 40 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन जो लास्ट मीटिंग थी इट वाज़ फॉर फ्यू आवर्स। हुँ, और खान साहब बिल्कुल एक रत्ती बराबर भी उनमें ये फ़र्क नहीं है। जो मेरी पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग तो मैंने उसको डिस्क्राइब ऐसे किया था कि मुझे ये लग रहा था जैसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में खान साहब के साथ मीटिंग करते थे और खान साहब हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे, अच्छा ये करना है, ये हुँ, करना है, ये करना है। ही वाज़ टेलिंग अस कि अच्छा मैंने कैसे ये टाइम गुज़ारा, मैंने क्या किया, मेरे माइंड में क्या है। मतलब ही वाज़ वेरी मच क्लियर दैट ही इज़ प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग और उनकी हुकूमत आनी है। देखिए, ये तब होता है जब आपका ईमान खुदा के ऊपर बहुत ज़्यादा हो ठीक। और जब आपको ये पता हो कि अच्छा ये होना ही होना है। और जो सेकंड मीटिंग थी, सेकंड मीटिंग में भी मैंने तो खान साहब एक्सरसाइज भी साथ-साथ खड़े हुए कर रहे थे, खान साहब हर किसी से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, हँस रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि इट्स अ नॉर्मल दैट ही इज़ लिविंग इन जेल, इट्स नेवर नॉर्मल। वो लाइफ और ये लाइफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, मैंने इधर रहकर भी देखा और मैंने उधर रहकर भी देखा है। सो ये नॉर्मल नहीं है। आप एक शख्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये वो कर रहा है कि वो उसको अपने सर पे सवार ही नहीं कर रहा। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ये और ये जो कभी मेल मुलाकातों पे पाबंदी लग गई, कोई कहते कैद तन्हाई की बात भी करते हैं आपके लोग, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये ना जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ सकते। देखिए, आपको पता है ना, हमारी 17-17 दिन मुलाकातें नहीं होती थी। हमें पता होता था इन्होंने नहीं होने देनी है। हुँ। ये आप अगले को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, वो आपकी ये बड़ा सोच से इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है, इसे ज़्यादा देखिए समझिए। मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हुँ, ये लोग नहीं पहुँच सकते उस चीज़ को। मतलब मुझे आज तक याद है, हमें कोई मिले तो वो कहते हैं कि जी खान तो माइनस होगा, हुँ, जेल में खान तो माइनस होगा। हुँ। तो मैंने उन्हें कहा खान खान माइनस ना हो इसीलिए हम जेल में बैठे, कि आप खान को माइनस ना कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। खान देखिए, माइनस ना हो इसलिए हम बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं जेल में। डॉक्टर साहबा ने तो आजकल जेल में सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। डॉक्टर साहिबा हमेशा ही, उन्होंने पहले भी मरीज़ों को देखा, मेरे ख़्याल मेरी में। उनके एक वकील से बात हुई, अच्छा, दिलचस्प बात बताता हूँ। अब ये अच्छा। बड़ी दिलचस्प बात है कि बजाय इसके कि आप एक और फ़ेज़ में बात करें, मेरे लिए एक खुशगवार हैरत है कि डिस्पाइट गोइंग थ्रू दिस ऑल,
आप एक खुशगवार मिजाज में यस गुफ्तगू कर रही हैं मेरे देखने वालों के लिए। प्लेंटी टू लर्न फॉर ऑल ऑफ यू। हुकूमत के लिए मैसेज भी है, फैसला साजों के लिए मैसेज भी है, अवाम के लिए मैसेज भी है आलिया हमजा साहिबा की इस गुफ्तगू में। तो उनके एक वकील ने मुझे बताया, बल्कि तस्वीरें जारी की, कि डॉक्टर साहबा ने जेल में सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। ऐसे ही है। तो मैंने पूछा यार क्या सिलसिला है, तो वो मुझे शौकत खानम मिल गई चेकअप के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सिलाई कढ़ाई हाँ शुरू कहते पहले बंदे सींदी सा हूं मैं कपड़े सीने शुरू नहीं कर दे। नहीं, वो बंदों को भी Yeah. वहाँ गायनी का कोई इश्यू हो जाए, खवातीन का कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर साहिबा इतनी दवाइयाँ मंगवा कर रखती हैं, शायद जेल में पूरी भी? जेल, जी अच्छा, पूरी जेल में जबरदस्त। इतनी दवाइयाँ नहीं होंगी जितनी डॉक्टर साहिबा दवाइयाँ मंगवा कर रखती हैं। हम्म, और वो मतलब ये नहीं, वो अपने पल्ले से सबको दवाइयाँ देती हैं। और बड़ा डॉक्टर साहिबा ने मतलब उनको ये क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह की जेल वो गुजार रही हैं। हम्म। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि कितना गिरना है किसी ने भी। चलिए वे फॉरवर्ड पे बात भी करता हूँ, लेकिन चूंकि आपके अहले खाना, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों का भी जिक्र हुआ, मैंने सुना है कि आपकी जो बेटी हैं वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, वालदा घर में ना हो और ये इल्म हो कि वो जेल में है, वालिद साहब कैंसर सर्वाइवर हूँ। अब मैं एप्रीहेंड नहीं कर सकता, माजरत मेरे पास ना अल्फाज हैं ना उसको समझने की सलाहियत है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहती, मेरी बेटियां माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं। और मेरी जो छोटी बेटी थी उसके लिए मुझे कभी कभी तकलीफ़ इसलिए होती थी, बड़ी बेटी तो खैर मुझे उसको यहाँ से निकालना कह लें या भेजना पड़ गया इन सूरत हाल के अंदर। जो दरमियान वाली बेटी थी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेरी पूरी कैंपेन भी चलाई, उसके अपने एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उसका पूरा गैप ईयर उसको लेना पड़ा। मतलब देखिए, ये लोगों को लग नहीं रहा होता कि आपकी फैमिलीज़ किन चीज़ों से गुज़र रही होती हैं। मतलब हमने 2 सालों में, मुझे आज तक पता है, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कभी अपने कारोबार से छुट्टी नहीं की। और फॉर मी वो सुबह 8 बजे, और हमज़ा की तो एक है कि वो 11 बजे से पहले सोकर ही नहीं उठता। तो वो 8 बजे अदालत। 8 बजे अदालत, और ये जी। भी दुरुस्त है कि ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर? यस, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। और क्या मर्ज़ उनके था उन्हें लिए अगर आप बताना चाहें? वो एसोफेगस का कैंसर है, उनका स्टमक जो है वो आधा कटा हुआ है। और मतलब उनके लिए ये है कि बड़ी स्पेसिफिकली उनको खाना और टाइमिंग्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़ा-थोड़ा ले सकते हैं। सो आपने अगर 8 बजे सुबह जाना है और आपकी वाइफ़ भी नहीं है और ज़ाहिर है बच्चियाँ छोटी हैं, तो आप खाए पिए बगैर ही जाओगे। और उसका ये होता है कि मतलब वो उसने इतना-इतना खाना होता है, तो वो खाए पिए बगैर उतने एक ड्यूरेशन में उसने लेना ही लेना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया। साथ उन दिया हमज़ा साहब ने आपका? मेरी फैमिली ने मेरा, मेरे फादर इन लॉ, मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को, मतलब ये कहना बहुत मज़े की बात आपको बता देती हूँ, मेरी शादी हुई है कक्के ज़ईयों में। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब जो होता था ना कक्के बंदा, ज़ई मलक। कक्के ज़ई ना मलक। ठीक, अच्छा, बड़े खौफनाक होते हैं ये ये। यही मैं आपको बताने लगी हूँ ना, जब मैं एमए थी ना, बड़ा हुँ, इस पे ये मज़े की बात है, सारे मुझे कहते भी कक्के ज़ईयों में शादी हो, कक्के ज़ई तो बड़े डाँडे हुँ, होते हैं। हुँ, अच्छा, मेरे को मेरे इन-लॉज़ तो बड़े अच्छे हैं। हुँ, जब सबने ये 2 साल देखा जिस तरह ये मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड खड़े हुए, सारे कहते जी कि ससुराल हो तो कक्के ज़ई हो। हुँ, तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा देख लें, हुँ। आप लोगों ने कक्के ज़ईयों की। मेरे भी कुछ दोस्त कक्के ज़ई हैं, और आपको पता है कुछ जर्नलिस्ट भी बड़े नोन हैं, वो भी कक्के ज़ई हैं, ठीक है? अब मैं उनका क्या नाम लूँ? चलिए बाद में बात इसलिए, होगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब पूरे कक्के ज़ईयों की सारी दुनिया आखिर में जब आप अंकल और मोहम्मद हमज़ा। मालिक साहब को देखा होना आपने? जी, वो शदरा के कक्के ज़ई हैं, ठीक है? तो ये अंदरून शहर के कक्के ज़ई हैं। जिंदाबाद इक्को गल है। हाँ, इक्को गल है, लेकिन बहुत अच्छी जी, माय फैमिली इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छी बात। अच्छा अब ज़रा आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी। तो आप वैसे बहाल हो गई हैं नॉर्मल ज़िंदगी में या अभी वक़्त लग रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कि नॉर्मल ज़िंदगी क्या होती है मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक। अच्छा। मुझे लगता है नॉर्मल ज़िंदगी शायद होती है कि आप आराम से बैठ के घर अपना नाश्ता करें। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी इससे क्या है कि हमने सुबह पहले एक अदालत जाना है, फिर अगले दिन दूसरे शहर की अदालत चल जाना सो है। चल। सो चल, मतलब आपको ये पता है कि आपने अदालत में ही नाश्ता करना है, अच्छा अब और ये फैमिली को भी यही पता अच्छा है अब कि आप मुझे एक बात बताएँ, ये जब से आपने पीटीआई पंजाब को सँभाला है, ये बड़ी एक काइनेटिक चेंज है, ये विदिन पीटीआई, मैंने इसे नोट भी किया है। अनलाइक बाकी सियासी जमातों के बहुत आप कनेक्टिविटी करें, मैं पूछता हूँ। लेकिन ये आपने नया वक्ता क्या डाल दिया पंजाब सरकार को? यहाँ पे तो ये मवाज़ना हो रहा है कि जी मोहतरमा मरियम नवाज़ बामुकाबला आलिया हमज़ा, ये क्या है? क्या कर रही हैं आप? क्यों वक़्त डाल रही हैं उन्हें आप? अच्छी पहली तो मैं बात बता दूँ प्लीज़, इस मुकाबले को तो आप बिल्कुल रहने दें।
मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उन पाकिस्तानी ख़वातीन को जिन पर जुल्म हुआ, जिन पर सितम हुआ। मेरा कोई ख़ानदान शरीफिया से या अशराफिया से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक बिज़नेस फैमिली को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसने हमेशा हक हलाल कमाया है, और मनी ट्रेल दे सकते हैं हम बड़ी अच्छी तरह से, और चीज़ें भी कर सकते हैं। और मेरी जितनी भी सियासत है, और मैं वो सारी अवाम के लिए है, कहीं मैंने कोई वो नहीं करना। वो तो सल्तनतें उनकी जानशीन है, उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हम आम से लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, और वी लेकिन आपने आर वक्त तो डाला ना। प्राउडफुल, आपने पहले वी भी आर वेरी आपने प्राउड पहले ऑफ मीनार इट। पाकिस्तान पे जलसा करने की बात की, देखिए तब क्यों तो टीम आई एक हुई थी ना। आम पाकिस्तानी को हक हासिल नहीं है? एक आम पॉलिटिकल वर्कर को सिर्फ जलसा इनका ही करने का अब हक है, जलसियां 22 करने मार्च का। को क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए हम 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान हुआ तो था। उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं डे बिफोर। हाँ जी, और हम इसीलिए करना चाह रहे हैं ना कि वैसे अब जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी तब तक खत्म हो चुकी होगी। मैं इसीलिए हमने ये कहा कि इन्होंने या तो कोई और ट्रॉफी करा ले, या कोई और हॉर्स एंड कैटल शो, वो इनके वैसे होते तो रहते हैं। लेकिन ये सवाल कोई इनसे ये पूछेगा, मुझे कोई ये बता दे कि इनके लिए कोई ना दफ़ा 144 है, ना इनके लिए कोई और चीज़ है। इनके लिए बस यही है कि ये जब चाहेंगे जो मर्जी करेंगे। मैंने तो इनको चैलेंज दिया ना क्या? कि आप नहीं, पूरी अपोजिशन, पूरी हुकूमती जमातें आप इकट्ठी करें, ये भी ना करें, अपना पूरा टब्बर भी इकट्ठा करें, पूरी सरकारी मशीनरी भी ले लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप सिर्फ रास्ते खोल दें बस, और रेड ना करें और रास्ते खोल दें ये बस। तो कहते हैं पीटीआई गैर मकबूल हो रही है। तो हम तो कह रहे हैं कि मुकाबला कर ले, हमें तो है ही नहीं मीनारे पाकिस्तान क्या, उससे भी बड़ा इजाजत दे मिल दे। जाएगी इस दफा आपको? देखिए इजाजत हम हुकूमत से नहीं मांगते, हम हुकूमत को तो समझते ही नहीं है ना, वो तो है ही इलिजिटिमेट। हम तो अदालत से कहते हैं अगर कोई आप में हौसला हिम्मत है तो करके देख लें। मीनार पाकिस्तान भर लेंगी? मैं तो कह रही हूँ उससे बड़ा आप मैदान ले आए। इजाजत बस मिले। इजाजत सिर्फ एक ही, ना रेड होगा और अवाम को आने देंगे। अवाम को हम ये भी नहीं कह रहे, हमने कौन सा, हमारे पास तो ना बसें हैं, ना सरकारी मुलाजमीन है, ना हमने छुट्टी करानी है यूनिवर्सिटियों की 3-3 दिन, ना वासा की छुट्टी करानी है जैसे मैंने सुना कल नारोवाल में हुआ। हाँ, एक बड़ा हटके कुछ सवाल आपसे, क्योंकि जब एक तजुर्बा किसी इंसान के साथ होता है ना, तल्ख या समथिंग दैट जो आपको कुछ लर्निंग दे, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद ये 2 सिनेरियो हैं, कौन अच्छा दोस्त साबित हुआ आलिया हमजा के लिए? अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अगर आप मेरे से पूछिए, मैं दोस्तियां नहीं करती, मैं लोगों को दोस्त कहती नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जब आप किसी को दोस्त कहते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, तो इसलिए ये तो छोड़ दें। मेरी डिक्शनरी में बहुत अरसा पहले से दोस्त और वो ख़त्म हो गया था। मिलने वाले बहुत हैं, लेकिन हमने बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ देखा है। मुझे ये लगता था कि जिनको शायद मैं समझती भी थी, उन्होंने भी मेरा साथ उस तरह नहीं दिया। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, शायद हालात बहुत मुश्किल थे और मुझे कभी किससे गिला नहीं है। लेकिन एक दोस्त हैं जिन्होंने निभाया और डट के निभाया, सायरा बानो, अच्छा, आयशा इकबाल, ये लोग खड़े हुए मेरे साथ, हमेशा खड़े हुए। उनको आप कॉम्प्लीमेंट कर? मैं कॉम्प्लीमेंट किया, अगर मैंने उन्हें दोस्त समझा तो उन्होंने निभाया। पार्टी छोड़ने की ऑफर आई? क्या ऑफर थी? ऑफर ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वही पर्चा आज तक है मेरे पास, फ्रेम कराऊंगी कभी, है पड़ा हुआ? बिल्कुल है। अच्छा, ना कर दी? अच्छा मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। हमजा और अंकल आए थे मेरे पास, मेरी मुलाकातें 27 दिन नहीं हुई थी, मेरे पास कुछ नहीं था। इन दोनों का ये ख्याल था कि मतलब हमारी कौन सी सियासत है, या हमने कौन सा सियासत आगे करनी है, या हम कौन सा सियासत में इसलिए। तो मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था, मैं आज भी यही कहती हूँ, मेरा खुदा बहुत ताकतवर है, वो मुझे इन ज़मीनी खुदाओं के आगे झुकने नहीं देगा। दैट वाज ऑल। इस पर हमजा ने अजराए मजाक के कहा था कि उनका तो 70 साल से मुकमका चल रहा है, तो तुम क्या करोगी? अच्छा, फिर इस बीच इलेक्शन लड़ा हमजा के खिलाफ? हाँ जी, हमजा शहबाज की बात हमजा कर रहा हूं। शहबाज के खिलाफ, हमजा वर्सेस हमजा था। हाँ, तो 1 लाख प्लस आपका वोट है, 1 हाँ लाख जी, प्लस उनका वोट है, 4000 का फर्क है, और बहुत 5500 वोट रिजेक्टेड। आपने तो ट्रिब्यूनल में भी रुजू किया था, क्या हाँ बना जी, उसका? ट्रिब्यूनल पे हमने अदम एतमाद कर दिया है जज के ऊपर। मेरी आज पिटिशन हाई कोर्ट भी चली जाएगी, बिकॉज मैं उसमें आपको बता देती हूँ, ये नहीं था हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था। पहली तो बात है, मैंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था, मैंने लड़ने के लिए लड़ा था कि हमें ये लगता था कि एटलीस्ट हमें ये बताना है कि एक आम खातून आपका मुकाबला कर सकती है, और दूसरा वो मेरा ससुराली हल्का है। अच्छा,
ठीक ठीक है। हम्म अच्छा, ਤੇ ससुराल च ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਸੀ नहीं ससुराल बेचारे वो तो खुद फंस गए ना बेचारे। अच्छा और ट्रिब्यूनल में ये है कि वो कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। हम्म, हम कहते हैं हमें सिर्फ फॉर्म 45 47 दे दो जो बस आज तक आप हाँ अपडेट भी असल नहीं कर मसला भी सके। आपको पता है ना 45 47 का ही है। 47 का है तो वो नहीं मानते, हम्म, वो उस तरफ आते नहीं है। अब आरओ को रिप्रेजेंट करते हैं हमजा शहबाज का वकील, हम्म, और जो जज साहब हैं वो ये ईसीपी हम्म, से पूछने को तैयार नहीं है कि आपने अपलोड क्यों नहीं किया इनका रिजल्ट। हम्म, तो ठीक फिर ये है। अच्छा अब मुज़ाकरात भी चले पीटीआई के साथ कमेटी भी बनी ख़त्म हो गए एहतजाज भी आपने करके देख लिया केपी में भी जलसा हो गया इंटरनेशनल भी आवाज़ें आ गई इन सब से कुछ वो हासिल नहीं हो सका जो आप चाह रहे थे पीटीआई अब किस मिशन पे है थ्रू अपॉइंटिंग आलिया हमजा इन पंजाब अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कभी नहीं लगा कि हमारा कोई मिशन है, हम्म, इसलिए कि पीटीआई इधर है, इधर खड़ी है और बाकी सारी जमातें बहुत नीचे जा चुकी हैं। हम्म, पीटीआई का मुकाबला नहीं है, खान का मुकाबला नहीं है। एक लीडर है, आप बाहर चाय पीने चले जाएं, आप खाना खाने चले जाएं, हम्म, आप गली मोहल्ले में निकल जाएं, खान खान खान, पीटीआई पीटीआई पीटीआई। इसलिए पीटीआई को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इश्यू सिर्फ ये है, हम्म, पंजाब में जिस तरह की फस्तायत हुई है, हम्म, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। देखिए, मैंने अगेन आपने मुझसे पूछा कि गिला, तो मुझे गिला किससे भी नहीं है। मैं हमेशा ये कहूँगी, जो लोग खान के नज़रिए का बोझ उठा सकते हैं, हम्म, हमें किससे गिला नहीं है, वो हमारे साथ चले। हम्म, जो नहीं उठा सकते किसी भी वजह से, फैमिली प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, और कोई इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट कारकुन को मायूस ना करें। देखिए, पीटीआई के कारकुन ने अच्छा बहुत सख्तियां इस सिलसिले में झेली हैं। पीटीआई पंजाब की जो क़यादत है ना उसके ऊपर कई सवाल आते हैं फ्रॉम विद इन पार्टी भी और यूजली भी आते हैं लोग रूपोश भी हैं उस तरह से पंजाब में लोग एक्टिवेट नहीं हो सके जैसे होने थे जब से आप आई हैं मैंने देखा आप डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जा रही हैं लोगों को इंगेज कर रही हैं तो क्या ये पकड़ धकड़ थी जिसने यहाँ पे लीडरशिप को वर्कर को बाहर ही निकलने दिया या कुछ और वजह थी नहीं, पकड़ धकड़ बहुत ज़्यादा है, रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर आपको ये बता दूं कि सिर्फ जलसा एप्लीकेशन देने के ऊपर, हम्म, सिर्फ अभी जलसे की एप्लीकेशन दी है तो इनको इतना खौफ था कि इन्होंने पंजाब भर के अंदर रेड स्टार्ट कर दिए थे। जलसा एप्लीकेशन जिसका अभी इनको पता था कि अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हम्म, उसके बाद जब हमें प्रोटेस्ट प्लान करने पड़े तो हमें प्रोटेस्ट इस तरह से प्लान करने पड़े कि हम इनको डिवाइड करें, हम इनको इंगेज करें। पहले होता क्या था, हम एक जगह करते थे और वो अपनी पूरी फोर्स उधर लगा देते थे। अब हुआ क्या, उसमें इनको पहले और बाद में इंगेज होना पड़ा। उस दिन इनको पता ही नहीं लग सका कि हमने क्या करना है। पहले कैसे, पहले एक्टिव मेंबर्स की इनके पास लिस्टें हैं, उनके घरों पे रेड, और जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि हमने प्रोटेस्ट करना है तो घरों के अंदर ही होंगे। और उसके बाद जिस तरह से आप ये देखें, अहमद चट्टा साहब के हुआ, फरुख मून साहब के हुआ, चौधरी असगर गुज्जर साहब, नदीम बारा, ये चंद एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। रहीम यार खान में जिस तरह का जुल्म सितम, मतलब रेड करने के बाद उन्होंने वीडियो से प्रॉपर लोगों को आइडेंटिफाई कर करके मारा। तो ये ऐसा नहीं है कि फस्तायत बहुत ज़्यादा है, और इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि मैं आपको बता अच्छा नहीं वैसे सकती। देखिए अब बहसीत तालिब इल्म ना सियासत की बात तो जब भी हल होगी इस मुल्क की जो सियासी इस्तेहकाम है अदम इस्तेहकाम है वो बातचीत से ही होना है जब भी सेनेटरी प्रवेल की लेकिन मैं वाइंड अप भी कर रहा हूँ आपका कीमती टाइम मैंने लिया है ये आपकी पार्टी को अभी आप अगर देखें आप जैसे लोग तो एक्टिवेट कर रहे हैं और लोग बड़ा मुतासिर है मैंने जो वैसे नोट किया है दूसरी तरफ हम देखते हैं वो शुएब शाहीन वाला मामला हो जाए फवाद चौधरी का थप्पड़ हो जाए सलमान अकरम राजा सिंह की गड़बड़ हो गए कुछ लोगों की वापसी की एफर्ट्स हो जाएं ये लोग आपके पार्टी के लोग थे हैं व्हाट आर दे अप टू क्या कर रहे हैं ये इन्हें क्या मशवरा देंगी आप मैं किसी को कोई मशवरा क्यों नहीं नहीं देंगी दूंगी, मैं आप सिर्फ चीफ कारकुनों ऑर्गेनाइजर है को, पंजाब मैं की वही बता रही हूँ, मैं सिर्फ कारकुनों को ये बताऊंगी कि सारी इररेलेवेंट बातें हैं। हमारा मकसद एक ही है, खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट, रूल ऑफ लॉ, 26वीं तरमीम, ये चीज़ें हमारा है। ये इसकी लड़ाई, उसने बात कर दी, उसके खिलाफ बात हो गई। देखिए, ये पार्टी ऐसी पार्टी है, जो जाने वाले थे वो वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं वापस आना चाहते हैं। आपसे रब्ता किया किसी ने देखिए, ये खान का डिसीजन है। हम्म, अब मैं तो बिल्कुल इस मामले में मेरा तो एक ही वापस बात है, लेना चाहिए
देखिए ये कारकुनों का फैसला है और खान का फैसला है। हम्म, देखिए मैं कभी किसी को किसी चीज़ फेस वैल्यू पर असेस नहीं करने वाली। खान साहब की पार्टी है, उनको एक असेस करना चाहिए, वो किस हद तक लोगों को ले सकते हैं और किस हद तक नहीं ले सकते। और कारकुन, देखिए इस पार्टी में कारकुनों ने मार खाई है। मैं आपको बताऊं, ये पार्टी 2 वजह से बची है। इस पार्टी को मैं जो हाल किया गया था ना इस पार्टी का, मुझे मैं आज हम्म, इस वक्त मैं आपको बताऊं, मुझे ये कहा गया था कि आपकी इस मुल्क में सियासत ख़त्म है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, वो इज़्ज़त देने वाले हैं, मैं कोई नहीं हूँ। उसने मुझे ये इज़्ज़त दी है। और उसके बाद खान साहब और कारकुनों ने, ये पार्टी 2 लोगों की वजह से बची है, एक खान और एक कारकुन। कारकुन खड़ा हो गया, सोशल मीडिया वॉरियर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी, नहीं तो हमारा नाम भी ना लिया जा सकता होता, किसी को पता ही ना होता कि आलिया हमजा 16 महीने जेल में रही है, आलिया हमजा के ऊपर ये तकलीफें हुई हैं, मेरा क्या किसी का भी नहीं पता होता। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैन हो, प्रिंट मीडिया बैन हो, आपका नाम लेने पर पाबंदी हो, आपकी वैसे तस्वीर मैंने दिखाने सुना है पर आप टीवी बंदी पे हो। अब आ सकती हैं। मैंने जी, सही मैं सुना तो है? बिल्कुल आपने सही सुना है, अभी अच्छा, मैंने मुनीर फ़ारूक साहब का प्रोग्राम किया है। अच्छा, मुझे माशाल्लाह, 2-3 माशाल्लाह, और ऑफ़र्स माशाल्लाह। भी आई हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आई नहीं, अकॉर्डिंग। मुनीब भाई के साथ शो किया तो ये बड़ा खुशाइंद है और ये जी, तो मैं भी यही समझती बहुत हूँ। खुशाइंद है और अल्लाह करे आप टीवी पे जलवागर हों और आप टीवी पे आके बातचीत कर सकें। वैसे मैं आपके तवज्जुह से एक बात ये करना जी। चाहती हूँ कि टीवी अवाम के लिए अब उस तरह मैटर नहीं करता। हाँ, ये भी एक मसला है। देखिए इसलिए किसी को भी आप टीवी से बैन करके क्या कर फ़र्क नहीं लेना है? पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। तो मेरा नहीं ख़्याल अच्छा, कि इसका इसका नुकसान हुआ था। इस इसका नुकसान जब टीवी पे आपने सर्टेन पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियंस को बैन किया, सर्टेन नेम्स को बैन किया, तो उससे हुआ क्या कि जो लोग देखने वाले थे ना, उन्होंने टीवी किया बंद और जहाँ उनका नाम लिया जा रहा था वहाँ रुजू कर लिया यस, और वो था ये। ये बिल्कुल। यहाँ पे हर शय आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा अब भी मैं उस दिन किससे पूछी थी, मैंने कहा आप मुझे बताएँ, कोई टीवी का प्रोग्राम आपका नहीं देखेगा, लेकिन अगर वही उसी का आप एक क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो शायद उसकी वजह से आपका प्रोग्राम देखा जाए। मतलब आई वाज़ एक पैगाम अगर आपको देना हो, मोहतरमा मरियम नवाज़, मोहतरम शहबाज शरीफ, मोहतरम नवाज़ शरीफ, मोहतरम ज़रदारी साहब, इनके नाम आपको पैगाम देना हो तो क्या होगा? इधर देख। अच्छा, मैं वैसे इन सबको इर्रेलेवेंट समझती हूँ। दे आर इर्रेलेवेंट ऑफ नहीं, फिर भी पाकिस्तानी पैगाम तो पॉलिटिक्स। देना मैं है। अगेन मैं यही बता रही हूँ, ये मेरा फ़ोकस ही नहीं है और हुँ, ये तहरीक-ए-इंसाफ का भी अब हुँ, फ़ोकस नहीं है। हमने तो अगेन इनसे, क्योंकि जो अवाम के दिल से हट जाए ना, हुँ। ये अवाम के दिल से हट चुके हैं। दे आर इर्रेलेवेंट। ये अपने आप को इश्तिहारात पे, टिकटॉक पे, ये जलसे करके, प्लांटेड हुँ, वीडियोज़ बनाकर हुँ, रेलेवेंट करने की कोशिश करें। देखिए, अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। हुँ। अवाम एक ही शख्स को लीडर मानती है, एक ही शख्स को वो मुंतखब करती है, एक ही पार्टी को। जो खान के साथ खड़ा होता है अवाम जुड़ जाती है, जो खान का साथ छोड़ देता है अवाम उसको छोड़ एक देती है। मशवरा शेर अफ़ज़ल मरवत को। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि क्या कर रहे हैं, खान की रिहाई हमारा फ़ोकस है। इस वक़्त इन चीज़ों के ऊपर हमारा देखें, और वैसे भी वो लोग समझदार हैं, मैं तो खुद अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे क्यों इन बातों में, मेरा किससे तो कोई कुछ चाय का कप भी पिएँगी या नहीं? मैं लाहौरी हूँ। अच्छा, चलिए। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।